राम मेघनाद माया माय रथ चढ़ गया आकाश गरजो अट्टहास करी भई कपि कट कहीं त्रास। लखन श्री रामचंद्र की जय। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सूर तरवार कृपानायास्त्र शास्त्र कुल साय धुनाना धारय परसु परघि पासाना लाग्यो दृष्टि करे बहुना बाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिस रहे बान नभ छाई मानहु में मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनय धुनि काना जो मारै तहि को ना जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। सिरम गाहे गिरि अरु आकाश कपि धावहि देखहि तहि न दुखित फिर आवहि। आवो घट घाट बाट गिरि कंदर माया बल कीन से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों पर पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। सिरम जाहि कहा व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला कीन शिव कल सकल बलशीला। अब वहां कहाँ जाएं, यह विसोच करके बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में हो गए हों, इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुत हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। श्री राम पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मार कीनस जर जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा सर छाड़ै होय लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव व विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह तो बाण छोड़ता है, वे सांप होकर लगते हैं। श्री राम ब्याल पास बस भय खरारी स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट एव कपट चरत कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक ब्रह्मांड अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश के बस में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। श्री राम रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भारी दुख हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे मुनि काटहि भव पासु। की बंध तरु आवहि व्यापक विश्व निवास। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनाश विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। श्री राम चरित राम के सगुन भवानी तर्क न जाहे बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी।
हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। श्री राम। व्याकुल कटुक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहाय दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहो ठाड़ा, सुन करता ही क्रोध अति बाढ़ा। फिर मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सट छाण्यो, तू ही लाग से अधम पचारे मोही। अस कह तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहे सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। श्री राम। मारस मेघनाद कै छाती, परा भूम घुर्मत सुर घाती। पुनिरसान गहे चरण फिरायो, महि पछारे निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर जा गिरा। जामवंत ने फिर क्रोध में भर कर के पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बरो प्रसाद सो मरय न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। खगोपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर्ष, बानर जूथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। बोल भाई सब संतन की जय।